स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह एपिसोड अहिल्याबाई होलकर इनकी पुस्तक के वाचन का अंतिम एपिसोड है। अभी तक आपने पूर्व में 3 एपिसोड पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर पर सुने। अहिल्याबाई का प्रशासन अनुशासन का आदर्श नमूना था। प्रशासन के 2 अंग थे, एक प्रशासकीय और संरक्षण तथा दूसरा वैयक्तिक। पहले अंग का दायित्व तुकोजी के अधिकार में था, अभियान चलाना, राजस्व की वसूली करना आदि। उसमें रुपयों में 25 पैसे स्त्रीधन के रूप में स्वतंत्र रखे जाते। मल्हारराव होलकर के शासनकाल से यह परंपरा चली आ रही थी। इस संदर्भ में सन 1733 में स्वयं पहले बाजीराव पेशवा ने मल्हारराव को सनद लिख दी थी, जिसके अनुसार होलकर की जागीर के कुछ प्रांत उनकी पत्नी के अधिकार में रहेंगे। यह व्यवस्था यावत चंद्र दिवाकरो यानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यह व्यवस्था बनी रहेगी। कालांतर में यह संपत्ति अहिल्याबाई के खजाने में जाने लगी, जो कि 16 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी। अहिल्याबाई इस खजाने का सारा हिसाब स्वयं रखा करती। अहिल्याबाई के पास जो स्त्रीधन इकट्ठा हुआ था उसके व्यय का पूर्ण अधिकार अहिल्याबाई के पास था। दान धर्म, मंदिरों का जीर्णोद्धार, नए मंदिरों का निर्माण, धर्मशाला, नदी पर घाट, सदावर्त यानी नित्य भोजन बांटना, कुएं खोदना, तालाब खोदना, सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण, ऐसे समाजोपयोगी कार्य में अहिल्याबाई यह स्त्रीधन खर्च करती। एक बार एक कवि ने महाकाव्य लिखा और उसने अहिल्याबाई से निवेदन किया कि वे उस महाकाव्य को स्वयं कवि के मुख से सुने। समय मिलने पर अहिल्याबाई ने अनुमति दी और जलविहार के समय नर्मदा घाट पर आगमन हुआ। अहिल्याबाई नौका में आरूढ़ हुई और कविराज भी सवार हुए। कविवर्य अपना खंड काव्य पढ़ने लगे। सभी कविताओं में अहिल्याबाई और उनके कार्यकलाप का ही वर्णन था। वाचन शुरू होने के कुछ समय बाद अहिल्याबाई ने काव्य मांगकर अपने हाथ में लिया और एक एक पृष्ठ को अपने माथे से छूकर नर्मदा में अर्पण करने लगी और कहा, वाह, काव्य तो बहुत बढ़िया है। सरस्वती का ऐसा काव्य विलास हमने कदाचित ही देखा होगा, परंतु यह सारे सुंदर अर्थगर्भ शब्द नर्मदा माई को ही शोभा देंगे। कविवर्य निराश हुए, लेकिन अहिल्याबाई ने कविराज को दरबार में बुलाकर अपने व्यक्तिगत निधि से कुछ धन और सोने का कड़ा दिया। अहिल्याबाई ने उनसे कहा, फिर से जब आओगे तो इस विश्व निर्माता की कृति पर काव्य लिखकर लाना, हमारे बारे में लिखकर लाने की आवश्यकता नहीं है। अहिल्याबाई काम करने पर विश्वास किया करती थी। उनकी कोई तारीफ के पुल बांधे यह उन्हें पसंद नहीं था। अहिल्याबाई शिवभक्त थी। प्रत्येक शिवरात्रि को अहिल्याबाई की ओर से 12 यानी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए गंगा जल की कावड़ जाती और गंगा जल से अभिषेक संपन्न होता। अहिल्याबाई की आयु अब 70 साल हो गई थी। विलक्षण मानसिक कष्ट, असह्य शोक के लगातार आघात, इसके कारण वह थक चुकी थी। अंत में अस्वस्थ हुई और 13 अगस्त 1795 के दिन अहिल्याबाई ने अंतिम सांस ली। भगवान का नामस्मरण करते हुए अत्यंत संतोष और शांत अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया। अहिल्याबाई का सारा जीवन भाग्य और कर्तृत्व इनके बीच पीसता रहा। अहिल्याबाई ने भाग्य पर मात की। चौड़ी गांव में ज्येष्ठ बाजीराव पेशवा की सेना का पड़ाव था। सीना नदी के किनारे अपनी मां के साथ दर्शन के लिए आई छोटी अहिल्या ने बालू में एक शिवलिंग बनाया। उसी समय लश्कर का एक घोड़ा छूटकर अहिल्याबाई के पास दौड़ता चला गया। उसकी सहेलियां भय के कारण बिखर गई, परंतु अहिल्याबाई ने शिवलिंग के ऊपर झुककर उसका रक्षण किया। पीछे से आ रहे श्रीमंत पेशवा ने कुछ कड़े शब्दों में कहा, बच्ची, यदि घोड़ा तुझे कुचल देता तो? अपनी तेजस्वी और निर्भय आंखें श्रीमंत की आंखों से मिलाकर अहिल्याबाई बोली, यह शिवलिंग मेरा बनाया है। यदि हम कुछ बनाते हैं तो प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा ही बुजुर्गों ने कहा है और वही मैंने किया। पास में खड़े मल्हारराव ने यह उत्तर सुना। उन्होंने उस तेजस्वी बालिका को अपनी पुत्रवधू चुन लिया। अहिल्या के जीवन की दिशा ही बदल गई। आगे होलकर खानदान का नाम अपने प्रकाश से उज्जवल कर दिया। अहिल्याबाई की दिनचर्या। सूर्योदय के पहले उठकर अहिल्याबाई स्नान आदि कर पूजा में लग जाती। उसके बाद पुराण सुनती, फिर दान धर्म, ब्राह्मण भोजन, फिर
अपना सामान्य भोजन वह करती। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर वह दरबार में आती। वहाँ सूर्यास्त तक काम चलता। बाद में फिर सायं पूजा जप होता। रात के भोजनोपरांत वह फिर दफ्तर में उपस्थित होती। वहाँ 11 बजे तक सरकारी काम करती। सात्विक वृत्ति के कारण राज्य विस्तार या धन की आशा से अहिल्याबाई ने किसी के साथ युद्ध नहीं छेड़ा, परंतु उसके राज्य की ओर बुरी नजर रखने वालों को उन्होंने सबक सिखाया। प्रजापालन ही धर्म मानकर उन्होंने जनहितकारी काम किए। कलकत्ता से काशी तक बनाई गई सड़क ऐसा ही एक उपक्रम था। सन 1783 में उन्होंने महेश्वर पुणे यह 3 स्तर की डाक सेवा प्रारंभ की। अहिल्याबाई ने जो चांदी सोने के सिक्के चलाए उन पर शिवलिंग और बिल्वपत्र अंकित थे। उनके राज्य में न्याय और सुरक्षा की शाश्वती के कारण ही अन्य राज्यों से हिंदू मुस्लिम वहां रहने आते। यह एक विशेष बात कही जाएगी। अहिल्याबाई ने सारे भारतवर्ष में मंदिर खड़े किए और काशी, गया, सोमनाथ इन प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। अनेक नदियों पर उन्होंने दर्शनीय व मजबूत घाट बनवाए। स्थान स्थान पर धर्मशाला, सदावर्त यानी भोजन की व्यवस्था, जल सेवा की व्यवस्था की। चिड़ियों को दाना मिले इसलिए कुछ खेत वह अपने व्यक्तिगत निधि से तैयार करवाते। जिन्होंने बहुत बड़े लोकहित के विधायक स्वरूप के कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम पुण्य श्लोक उपाधि से संबोधित करते हैं। अहिल्याबाई एकमात्र ऐसी महिला है जिसे पुण्य श्लोक की मालिका में स्थान दिया गया है। प्रथम बार मध्य भारत का इतिहास लिखते हुए सर जॉन मैल्कम ने लिखा, जन सामान्य में अहिल्याबाई के प्रति सम्मान देखकर मैंने लोगों से उल्टे सीधे प्रश्न पूछे। सभी का उत्तर एक ही होता, यह स्त्री साधारण शासक नहीं, देवी थी। हमारे प्रतिपालन के लिए ही इन्होंने मानवीय देह धारण की थी। इतने आघात, इतना संघर्ष और इतनी सारी विपत्तियों के बाद भी अपने कर्तव्य पथ पर बिना डरे, बिना रुके, अनवरत चलकर समाज के लिए कार्य करना आसान नहीं होता। और इन्हीं सब के कारण पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर इस जगत में अमर हो गई और सदा के लिए लोगों की स्मृतियों में बस गई। उनकी स्मृतियों को शत शत नमन।